हाय गाइस, वेलकम बैक टू रॉ रिव्यूज़ अगेन। पिछले वीडियो में मैंने आपको इस केस के बारे में बताया था जो मैंने डायरेक्टली इंडिया में इंपोर्ट किया है, और आज मैं बात करूंगा इस SSD के बारे में। ये जनरेशन 4 SSD है और ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है बहुत ही फेमस SSD सैमसंग की जो आती है 990 प्रो के साथ। ये भी एक प्रो सीरीज़ की SSD है। दोनों ही जनरेशन 4 DRAM इंक्लूडेड SSD हैं। DRAM से बेसिकली आपकी स्पीड और काफ़ी और इंक्रीज़ हो जाती है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं सैमसंग और इसमें। द मेन पॉइंट इज बेसिकली कि ये SSD और सैमसंग की SSD में कॉस्ट का और वैल्यू का काफ़ी डिफ्रेंसिएशन है। ये आपको ऑलमोस्ट कम कॉस्ट में ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस देगी। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 990 प्रो इसके इक्वेलेंट है। 990 प्रो के कुछ अपने भी प्रो फीचर्स हैं, बट ये है कि डे टू डे लाइफ में मुझे वो फीचर्स या फिर एक जनरल यूज़र वो फीचर्स इतने इम्पॉर्टेंट या फिर डिफ्रेंशिएटेड नहीं लगेंगे। बट हाँ, अगर कोई बहुत ही प्रोफेशनल वर्कलोड की तरह काम करता है, 1-2 घंटे वीडियो एडिटिंग कर रहा है डायरेक्टली 4K में, 2 घंटे का रेंडर है, 1 घंटे का रेंडर है, तो सस्टेन्ड वर्कलोड जैसे कहते हैं उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है वो। पर हाँ, मेरे लिए ये काफ़ी इनफ थी। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि यार ये काफ़ी सस्ती भी मिल रही थी। ये मैंने अपने फ्रेंड के थ्रू ऑर्डर की है। इसका कॉस्ट मैं आपको और बताऊंगा। चलिए इसको आज खोल के देखते हैं। मुझे ये इस केस में आज इसको इंस्टॉल करना है, और क्योंकि मुझे जल्द से जल्द अपना दूसरे यूट्यूब चैनल जो मेरा है उसको एडिटिंग स्टार्ट करना है। तो चलिए लेट्स ओपन दिस। ये मैंने खोल के देखा हुआ था, बट मैं सोचा एक बार आप लोग को भी दिखाता हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है वैसे। इसमें एक पेपर ये होगा, वैसे इसका कोई काम वैसे है नहीं, तो साइड में रख देता हूँ अभी। या इसका साइज़ आप देखेंगे बहुत ही छोटा है। बाय द वे साइज़ के बारे में हम बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ये 2280 साइज़ में आती है। इसमें और भी साइज़ आते हैं 2380 और 1-2 साइजेस और होते हैं। बेसिकली वो डिपेंड करता है कि आपकी साइज़ छोटा है या पूरा फुल साइज़ है। इसके ऊपर मोस्टली ये साइज़ का ही देखा गया है, सब लोग इसी साइज़ का ही खरीदते हैं। और कुछ साइजेस इसके और छोटे बड़े भी आते हैं जो डायरेक्टली मैक मिनी के अंदर ही फिट हो जाते हैं, तो वो ऑप्शन मैंने चूज़ नहीं किया है। चलिए देखते हैं। यार इसका साइज़ तो बहुत ही छोटा है। ये देखिए, आपका स्केल आप समझ सकते हैं, मेरे ये पाम में आ जा रही है एक्चुअली। ये देखिए, ओके नाइस। तो लेट्स पुट इट हियर। चलो मैं केस फटाफट खोलते हैं इसको। यार इसमें मैंने पैक कर दिया था थोड़ा ज़्यादा सेफ रखने के लिए। ये इसके थर्मल पैड्स हैं। आज इसको हम थर्मल पैड्स भी इंस्टॉल करेंगे, फिर कनेक्ट करते हैं। Where is that open? Yes. Yeah. So this is the point where we have to connect the SSD. SSD इंस्टॉल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको ये सारे ये सारे पिन्स आपको दिखेंगे, तो ये इस तरीके से इसमें जाएगा। तो यूजुअली इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर देखें तो ये 45 डिग्री में एंगल में हमें इसको रखना होता है, और ये ऐसे फिट हो जाती है। ये आपने क्लिक की आवाज़ सुनी होगी, ये ऐसे फिट हो जाती है। इसमें कुछ मुझे एडिशनल स्क्रूज भी मिले थे, मुझे देखना होगा वो स्क्रूज कहाँ हैं। हाँ ये है, एक मिनट। इसमें ये एक रबर स्क्रूज हैं। चलिए इनको ओपन करते हैं। ये दोनों सिमिलर ही दिख रहे हैं। तो प्रोसीजर ये है कि इस स्क्रू को हमें यहाँ इसके साथ इस जगह पे, ये हमने ये SSD को लगा दिया है, और इस जगह पे हमें ये स्क्रू यहाँ फिट करना है। एक रबर स्क्रू ही है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं वैसे। सही लगा है, एक बार चेक कर लेते हैं। यार वीडियो में कट नहीं करूँगा, जैसे ये मेरे चैनल का ये USP है कि मैं वीडियो कट नहीं करूँगा। ये डायरेक्ट लॉन्ग रिव्यू सेशन है, तो वीडियो बड़ा भी हो सकता है। आप स्किप कर सकते हैं आगे पीछे सेक्शन एज पर योर कन्वीनियंस, और स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको 2x में देखना है तो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। बट इस माई चैनल USP इज़ बेसिकली आई डोंट कट द वीडियो इन बिटवीन, जस्ट फॉर द ऑथेंटिसिटी। ओके, तो SSD तो मैंने इंस्टॉल कर दिया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट भी ये होता है गाइस कि इस SSD का जो ये प्लेट है, इस SSD का प्लेट और इस इस केस का सरफेस और इस SSD का सरफेस, ये दोनों आपस में टच होना चाहिए, तभी हीट ट्रांसफर इसमें प्रॉपरली होगा, और तभी ये हीट डिसिपेशन होगा और ये SSD कूल रहेगी।
वरना इतने बड़े केस का यार कोई फिर मतलब नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा एल्यूमिनियम का केस देने का कोई सेंस नहीं होगा, क्योंकि ये हीट सिंक की तरह काम करेगा। तो मैं अभी जो ये केस के साथ हमें हीट पैड मिले थे, हमने लास्ट वीडियो में भी देखे थे, ये हीटिंग पैड्स मैं निकालता हूँ। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ, ये देखिए ये भी इसके साथ आता है। ये बेसिकली क्या है कि अगर आपकी SSD की साइज़ अगर ये 2280 नहीं होती है, ऐसे छोटी होती है और छोटी होती है जो अलग 2630 और समथिंग ऐसे आती हैं, तो आप ये उनके साथ का एक्सटेंडर है, तो आप उसको इसके साथ फिट करके एक्सटेंड कर सकते हैं और ये स्क्रू यहाँ वापस लगा सकते हैं। तो क्योंकि हमारी SSD की साइज़ 2280 है जो फुल साइज़ ही है, तो इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको मैं अभी साइड में रख देता हूँ। चलिए, ये एक हीटिंग पैड है। हीटिंग पैड की अगर बात करें तो हमें 2 हीटिंग पैड मिलते हैं, तो ये एक थोड़ा सा मोटा है और एक पतला है, तो डिपेंड करता है कि आपकी SSD का साइज़ क्या है, इसलिए यूनिवर्सल रखा गया है। तो क्रूशियल SSD और 990 Pro SSD लगभग सिमिलर विड्थ के होते हैं, तो हमें लगता है शायद कि मोटा पैड ही लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, कि अराउंड 0.1 mm थिक है और ये शायद 0.5 mm थिक है। तो एक बार ये इसको फिट करके देखते हैं। अगर ये इस केस के सरफेस से अगर टच नहीं होता है तो हमें ये पैड और लगाना होगा। बेसिकली द आइडिया इज वी हैव टू इंश्योर दैट दिस हीटिंग पैड शुड बी टचिंग द सरफेस। तो एक बार लेट्स ट्राई, लेट मी रिमूव दिस। इसको रिमूव करते हैं और केयरफुली इसको यहाँ पर रख के देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है वैसे। मैंने इसको लगा दिया। अब इसको मैं ये यहाँ से इसको पील करूँगा और कनेक्ट नहीं हुआ, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। चलिए, मैंने अभी फिट कर दिया है। चलिए, सेफ साइड के लिए मुझे लगता है कि इसको भी हम लगा ही देते हैं। मुझे लग रहा है कि ये शायद छोटा पड़ जाएगा, इसको भी हम इस पर फिट कर देते हैं। इसके ऊपर ही स्टिक कर देता हूँ मैं। यस, ये हमने यहाँ प्रॉपरली इसको स्टिक कर दिया है। पता है मुझे ये शायद अलाइनमेंट उतना अच्छा नहीं हुआ है, पर आई थिंक दिस विल वर्क बिकॉज द मेन आइडिया इज टू गेट दिस थर्मल पैड कनेक्टेड डायरेक्टली टू द सरफेस। चलो, तो ये मैंने यहाँ फिट कर दिया है। इसको मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ और एक बार हम इसको वापस से खोल के देखते हैं कि ये सरफेस पे थोड़ा कनेक्ट हुआ है या नहीं। आई थिंक हाँ, ये कनेक्ट तो हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे हिसाब से कनेक्ट हुआ है। यार समझ में तो वैसे आ नहीं रहा है, तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। चलिए ठीक है, इसको मैं अभी वीडियो के लिए तो अभी तक यहीं पर ही रुकते हैं और फिर मैं इसको कनेक्ट करके आपको डायरेक्टली स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। यहाँ पे वीडियो कट होगा, आई विल डायरेक्टली गो टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में हम जाके इसको इंस्टॉल करेंगे एंड देन विल कंटिन्यू द वीडियो।